अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा अमीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। स्टार्ट करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज was a noted सिंधी सूफी स्कॉलर, मिस्टिक, सेंट एंड पोइट। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिनको उनके अक़ीदतमंद प्यार से लाल लतीफ़ कहते हैं, एक काबिल ज़िक्र सिंधी सूफ़ी आलिम, वली, दरवेश और शायर हैं। वली, दरवेश और शायर कहलाते हैं ये, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। उनको सिंधी ज़बान का सबसे अजीम मुस्लिम शायर समझा जाता है। Information about the life of Bhitai has mostly been collected from the oral traditions. भिटाई की ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात ज़्यादातर ज़बानी रिवायात से इकट्ठी की गई हैं। A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Abdul Latif Bhitai from some of the old people living at that time. कहा जाता है कि एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, माहिर तालीम, ड्रामों और कहानियों के मुसन्निफ मिर्ज़ा खलीज बेग जो हैं, उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात उस वक्त के कुछ जो उम्र रसीदा अफराद थे उनसे जमा किए। These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. ये उन लोगों ने ये मालूमात अपने दादा, वालिद या दादा से सुनी थी, जिनमें से कुछ ने बज़ाते खुद शाह अब्दुल लतीफ़ को देखा था और उनसे बात की थी। As a Sufi poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14 Safar, the second month of the Muslim calendar. बहैसियत एक सूफ़ी शायर लतीफ़ का उर्स हर साल उनके मज़ार पर 14 सफ़र मुस्लिम कैलेंडर का दूसरे महीने में मुनक़्क़िद किया जाता है। Thousands of people gather and listen to the saint's song sung on the tamburo. हज़ारों लोग जमा होते हैं और तंबूरों पर गाने वाले दरवेश के गीत सुनते हैं। Many learned men read prayers that tell about Latif's life and his poetry. Some of the key aspects shared by the different scholars about Lal Latif are given below. कई आलिम फाजिल लोग मकालात पढ़ते हैं जो लतीफ़ की ज़िंदगी और शायरी के बारे में बताते हैं। लाल लतीफ़ के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है जो कि नीचे बयान की जा रही है। बैकग्राउंड एंड फैमिली, पस मंज़र और ख़ानदान। अच्छा, Shah Latif's ancestral roots lay in Afghanistan. Some historians say that the Shah Latif's father, Sayyid Habib Shah, migrated from Matiro and his ancestral home in Afghanistan to Bhaipur in Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man. कह रहे हैं शाह लतीफ़ की आबाई जड़ें अफ़गानिस्तान में थीं। कुछ तारीख़दान कहते हैं कि शाह लतीफ़ के वालिद सैयद हबीब शाह ने एक मकामी सूफ़ी शख्स बिलावल से रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान में अपने आबाई वतन मतियारों से भईपुर सिंध में हिजरत की थी। Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Latif's ancestors liked so much that they decided to make it their home. कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि आपके आबा अजदाद ने हिरात से सिंध हिजरत की थी। सिंध उस वक्त मुस्लिम सकाफ़त का मरकज़ था और शाह अब्दुल लतीफ़ के आबा अजदाद को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपना वतन बनाने का फ़ैसला कर लिया। नंबर 2 पर है द नेम भिटाई। The name Bhitai. In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mound at some distance from his village. A mound of sand is called Bhit in Sindhi due to the fact that he lived on his mound for the rest of his life. Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai or Shah Latif of Mound. ठीक है।
मैंने एक साथ ही पूरा पढ़ लिया है। द नेम बिटाई के बिटाई जो है इनका नाम किस तरह हुआ था। 1742 ईस्वी में अपना घर छोड़ दिया और अपने गांव से कुछ दूर एक टीले पर रहने लगे। सिंधी में रेत के टीले को भिट कहा जाता है। इस हकीकत के पेश नज़र के उन्होंने अपनी बाकी उम्र उसी टीले पर गुजारी। शाह अब्दुल लतीफ़ भिट शाह अब्दुल लतीफ़ भिट का दरवेश के नाम से मतलब कि भिट का दरवेश के नाम से पुकारे जाने लगे। इस दिन तक वो पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई या शाह लतीफ़ टीले वाले के नाम से मशहूर हैं। मतलब आज तक वो मशहूर हैं टीले वाले के नाम से या शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के नाम से। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन में आपके पास है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई वॉज बॉर्न इन 1618 AD, 14 Safar 1102 after Hijri in a small village called Hala Haveli, a few miles to the east of the present town of Bitcha. Latif was raised during the golden age of Sindhi culture. His first teacher was Akhund Noor Muhammad Bitai, but mainly he was self-educated. अच्छा, अर्ली लाइफ के बारे में कह रहे हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई 1689 में 14 सफ़र 1102 हिजरी में एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए जो भिटचा के मौजूदा शहर से मशरिक़ में कुछ मील दूर पर है। लतीफ़ की परवरिश सिंधी सकाफ़त के सुनहरी दौर में हुई। उनके पहले असातिज़ा अख़ुंद नूर मोहम्मद भट्टी थे, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने ख़ुद अपने आप को तालीम से आरास्ता किया। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ ऑल्दो ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. Various references in Shah Risalo indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and Hadiths. His poetic collections included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poems. अच्छा, हालांकि उन्होंने बाकायदा तौर पर बहुत कम तालीम हासिल की, लेकिन रिसाला ये सबूत देता है कि वो अरबी और फ़ारसी अच्छी तरह जानते थे। और रिसाले का नाम यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन वो शाह जो रिसालो ही होगा। शाह के रिसाले में कई हवाले हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं कि उनको कुरान मजीद और हदीस का गहरा इल्म था। उनके शायराना ज़ख़ीरे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी और शाह करीम की नज़में शामिल हैं। अच्छा, नंबर 4 है यूथ। यंग लतीफ़ had a very sensitive mind. While he was a boy, he started composing poetry. His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. In 1713, the Sufi poet married with Bibi Saida Begum. His wife died at an early age before she could have any children. However, Shah never married again. His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. अच्छा, अब यूथ के बारे में है कि नौजवान लतीफ़ एक हसास जहन रखते थे। अभी वो बच्चे ही थे कि उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दी। कुदरती मनाजिर की खूबसूरती से लगाव उनके दिल को खुदा की मोहब्बत से भर दिया। कह रहे हैं कि कुदरती जो एटमॉस्फेयर होता है या जो अल्लाह ताला की कुदरत होती है, कुदरती चीज़ों को मनाजिर को देखने की जो उनकी लगाव था, उसने उनके दिल को अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर दिया। 1730 ईस्वी में इस सूफ़ी शायर की शादी बीबी सईदा बेगम से हुई। बच्चों की पैदाइश से पहले ही उनकी बीवी कम उम्री में इंतकाल कर गई। लेकिन आपने दोबारा जो है शादी नहीं की। उनका दिल ज़्यादा से ज़्यादा मज़हब और तसव्वुफ़ की तरफ माइल था और होता ही रहा तसव्वुफ़ की तरफ माइल, और ख़ुद को बेचैनी महसूस करते थे। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि एक आम सी घरेलू ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल है। इसी वजह से उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। फिफ्थ हेडिंग है स्पिरिचुअल ग्रोथ।
Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. His spiritual power grew stronger and prayers and devotion with prayers and devotion so much so that people began to be attracted towards him. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways, and his followers increased day by day. अच्छा, अल्लाह ताला के लिए शाह अब्दुल लतीफ़ की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती गई, इस हद तक कि उनको तसव्वुफ़ में ही राहत मिलती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त इबादतों में और गहरी सोच जिसे कहते हैं ना, जिसे तफक्कुर कहते हैं, में गुजारते थे। इबादतों और तसव्वुफ़ से आपकी रूहानी क़ुव्वत इतनी बढ़ी कि लोग आपकी तरफ माइल होने लगे। इसके पास जो भी आता, आपके पास जो भी आता, आपके शफीक रवैये से बहुत मुतासिर होता और आपके पैरोकारों की तादाद में दिन ब दिन या फॉलोअर्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। क्लोज टू द माउंट, नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू लिव इज नेचुरल लेक. हिज पोइटिक नेचर लव द calm atmosphere. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. अच्छा, वो टीला जिस पर लाल लतीफ़ रहने आए थे उसके करीब एक कुदरती झील थी। उनकी शायराना फितरत पुरसुकून माहौल को पसंद करती थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त झील के किनारे बैठकर गुजार देते थे। जब वो वहाँ बैठे होते तो अल्लाह की इबादत करते और कभी कभी उसकी सनम में अशार भी लिखते थे। अच्छा, द नेक्स्ट इज डेथ एंड रिमेम्बरेंस। नंबर 6 पर है डेथ एंड रिमेम्बरेंस का मतलब ये कि उनकी वफ़ात और उनका उर्स। Lal Latif died in 1752 on the mound where he had lived. He was buried on the same mound. It is said that one day he ordered the musicians to play music. They played continuously for 3 days. When they stopped playing, they found the poet dead. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhodo, was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. The lovely white dome of his shrine represents the purity and dignity of Latif. अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ़ का इंतकाल 1752 में उसी टीले पर हुआ जहां वो रहते थे और उसी टीले पर उन्हें दफन किया गया। और ये कहा जाता है कि उन्होंने मौसीक़ारों को मौसीक़ी बजाने का हुक्म दिया। वो 3 दिन तक मौसीक़ी बजाते रहे मुसलसल। जब उन्होंने बजाना बंद किया तो उन्हें शायर मुर्दा मिला। सिंध के मशहूर बादशाह ग़ुलाम शाह कलहोड़ो आपका इतना अक़ीदतमंद थे कि उन्होंने आपकी क़ब्र पर एक आलीशान मकबरा तामीर करवाया और मज़ार का खूबसूरत गुंबद सफ़ेद रंग का था जो लतीफ़ की शाह अब्दुल लतीफ़ वडाई की पाकीज़गी और वक़ार को ज़ाहिर करता था। अच्छा, नेक्स्ट, his devotees collected his poetry and his collection was called Shah Risalo of Shah Abdul Latif. Every year, the devotees celebrate his Urs, which commences on 14 Safar and lasts for 3 days. उनकी अक़ीदतमंदों ने आपकी शायरी को जमा किया और इस मजमूए को शाह जो रिसालो या शाह अब्दुल लतीफ़ का रिसाला कहा जाता है। हर साल आपकी अक़ीदतमंद आपका उर्स मनाते हैं जो 14 सफ़र को शुरू होता है और 3 दिन तक जारी रहता है। शाह लतीफ़ पोइट्री। Shah Abdul Latif was a sensitive, gentle and kind soul. He was Sufi in true sense of word. The word Latif literally means fine, delicate, tender and elegant and light. This meaning is truly reflected in both his poetry and his personality. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. In his poems, he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand, and also talks about Sindhi sailors, Samundi, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka, and the
and the island of Java. Here is the translation of one of such words. अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई एक हसास, नर्म और रहमदिल इंसान थे। वो सही मायनों में एक सूफ़ी शायर थे। लतीफ़ लफ्ज़ लतीफ़ के लुग़वी मायने बारीक, नाजुक, नर्म और पुरवकार और हल्का हैं। ये सही मायनों में उनकी शायरी और शख्सियत में झलकते हैं। अलावा से वो आवाम के शायर थे। ये लाइन्स आपकी MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने एक आम इंसान की ज़बान में लिखा। अपनी नज़मों में वो ज़्यादातर सिंध और उसके पड़ोसी इलाक़ों के बारे में लिखते थे। इसके अलावा वो दूर दराज शहरों जैसे कि इस्तांबुल, समरकंद का भी जिक्र करते हैं और वो सिंधी मल्लाहों, सामुंदी और उनकी जहाज़रानी की टेक्निक और मालाबार के साहिल और श्रीलंका और जावा के जज़ायर तक उनके सफ़र की बात करते हैं। यहाँ उनके एक शेर का तर्जुमा दिया जाता है। Clouds returns and once again it rains, lightens flashes from all sides, and with it some go to Istanbul, other turn to the west. Some shine bright over China, and others take care of Samarkand. Some wander to Rome, to Kabul and Kandahar. Some lie on Delhi, Deccan, thundering over. My beloved Allah, may you always make Sindh a land of abundance. My beloved Allah, may you make prosperous the whole universe. शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सुरसरंग शाह जो रिसाल हो गया। एंड में रेफरेंस दिया गया है कि ये कहाँ से ली गई है पोइट्री। अच्छा, इसकी लाइंस की हम उर्दू ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बादल वापस आते हैं और एक बार फिर बारिश होती है। हर तरफ बिजली चमकती है और उसके साथ कुछ इस्तांबुल जाते हैं, दूसरे मगरिब का रुख करते हैं। यानी कि इन बादलों की बात हो रही है। दूसरे मगरिब का रुख करते हैं। कुछ चीन में ज़ोर शोर से चमकते हैं और कुछ समरकंद का ख्याल करते हैं। कुछ रूम, काबुल और कंधार का रुख करते हैं। कुछ दिल्ली, दक्कन में बैठे हैं और यहाँ पर गरज ख़त्म होती है। थंडरिंग ओवर का मतलब गरज ख़त्म होती है। मेरे प्यारे अल्लाह, सिंध की सरजमीन को हमेशा कसरत से अता करना। मेरे प्यारे अल्लाह, पूरी कायनात को खुशहाल कर दे। और रेफरेंस दिया गया है। His collected poems have been compiled in Shahjo Risalo, which has been translated into English, Urdu and other languages. His spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to entire human race. Shah Abdul Latif Bhitai is and always will be remembered for his great poetry with love and reverence. कहते हैं कि उनकी जमाशुदा नज़में शाह के रिसाले में मुरत्तिब की गई हैं, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा उर्दू और दीगर ज़बानों में हो चुका है। उनकी रूहानी और दरवेशाना शायरी मोहब्बत का पैगाम लिए हुए है, जो उसे आलमगीर और पूरी इंसानी नस्ल के लिए काबिल कबूल बनाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को उनकी अजीम शायरी के बायस प्यार और एहतराम से याद किया जाता है, बल्कि हमेशा याद किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।